हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपने देखा था पिछले व्लॉग में वट सावित्री की पूजा करके मैं आई थी और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। मेरा ये अमेज़ॉन से कुछ पार्सल आया हुआ था, तो मैंने एक्चुअली बच्चों के कपड़े मंगाए थे। तो सबने बोला था उस दिन कमेंट करके कि आप बताइएगा, दिखाइएगा क्या मंगाया है। तो मैं ये माँ अच्छा चैनल पर डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। नन्नू ने वही उसमें से एक फ़्रॉक पहनी हुई है, तो अच्छे कपड़े आए हैं। तो भैया यहाँ पर खाना खाने आया हुआ था, तो बच्चे बस उसके इर्द गिर्द खेल रहे हैं। और सिद्धि जो है ना, वो भी अब पहचानने लगी। बड़े मामा के पास तो चली जाती है, सौरभ की फ़ोटो दिखा करके वीडियो कॉल दिखा रहा है, तब वो आई है। और छोटू के पास नहीं आती है। नहीं पक्कू आई मामा शॉप से। आहा, इन्हीं ने तो पहन लिया है। ये सिद्धि की आ गई पक्कू। तो एक्चुअली ये मैंने ऑनलाइन सामान भी मंगाया था ना, फ़्रॉक वगैरह। तो भैया ने बोला दुकान में भी है, मैं भिजवा दूंगा बच्चों के लिए। तो बस उसने भिजवा दी। तो निवी ने तो वैसे ही पहन ली है। निवी जैसी फ़्रॉक एक सिद्धि के लिए भी आई है। तो ये वाली फ़्रॉक सबने बोला ले लो, ये डार्क कलर की अच्छी लग रही है, सिद्धि के ऊपर अच्छी लगेगी। तो सिद्धि को वही मामी पहना रही है। तो मतलब अच्छा लगता है जब वो सिद्धि सबके पास चली जाती है ना। वैसे तो मूड की बात है, मैं अगर उसके आसपास बैठी हुई हूँ तो सब जगह घूमेगी, पूरे रूम में सबके पास जाएगी। बट अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हो गई हूँ तो फिर प्रॉब्लम है। और पता है अब आपको क्या हुआ, वट सावित्री की पूजा करने के बाद 2-4 घंटे तक कि नन्नू ने खेला। फिर उसके बाद नन्नू को अजीब सा लगने लगा, मतलब बोल रही थी मम्मा हेडेक हो रहा है। फिर पता चला कि उसको फ़ीवर ही आ गया था। तो बस वो थोड़ा बीमार हो गई थी और इसी वजह से मैं व्लॉग्स ही नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ पर सिद्धि को दूसरी वाली फ़्रॉक पहना दी है। शाम का वक्त हो रहा था, तो मैंने बोला बच्चों को चलो नीचे चलते तुम लोग को लेकर के। सिद्धि की थोड़ी आदत है ना, खजुराहों में बाहर बैठ जाती है जा कर के। तो बस थोड़ा देर में यहाँ लेकर के आ गई थी। आधे घंटे तक के करीब इन लोग यहाँ रहे, खेले खाले। गाय थी तो उसको देखे। बस फिर हम लोग थोड़ा देर बाद आ गए थे ऊपर। फिर वो नन्नू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने व्लॉग ही कंटिन्यू नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे उठी मैं, तो आज मम्मी ने बेसन बनाया था। मैंने मतलब मम्मी को बोला था मम्मी आपके हाथ का बेसन खाना है मुझे। बहुत अच्छा बनाती हैं मम्मी, और मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आपने देखा हो खजुराहो में हम कभी नहीं बनाते हैं। ये हमारी दादी के स्टाइल की सब्ज़ी बना रही है मम्मी। मम्मी ने अपनी सास से सीखा था। तो मम्मी ने आज आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो मम्मी ने बोला चलो आज मैं ना बाई के स्टाइल की बनाती हूँ। तो मैंने बोला क्यों, कुछ स्पेशल बनाती थी क्या। तो मम्मी ने बोला नहीं, ऐसे लच्छेदार प्याज और लंबे लंबे आलू काट करके बनाती थी। तो मैंने बोला चलो व्लॉग में दिखा लेते हैं और आप सबको ही पता चल जाएगा। तो बनाई थी। और यहाँ पर ये बेसन को हमने ना हवा के मतलब पंखे के नीचे रख दिया, वो सूख जाए। बस यहाँ पर सिद्धि तो नहा ही चुकी थी, सारे बच्चे नहा धो चुके थे। लेकिन सिद्धि के थोड़ी सी बाल बनाने थे, तो उसको मतलब वो तो देखो अभी डमी फ़ोन लेकर के बस घूमती फिरती रहती है। लेकिन अभी नन्नू और नानू ने बोलने लगे कि बेसन खाना, मतलब नन्नू को तो मतलब पता ही नहीं है कि बेसन जैसा कुछ होता है। नानू ने बोला बुआ काट कर दो इसको, तो खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मुझे ऐसा सूखा बेसन भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसे वैसे ना दही या मठे के साथ भी डाल के खाया जाता है, तो बहुत ईजिली निकल जाता है। मतलब 15-20 मिनट में ही पंखे के नीचे रख दो तो वो सूख जाता है अच्छे से। और प्लेट को ना ग्रीस करके रखना होता है जिससे कि वो आसानी से निकल सके। तो बस इस तरह से इसको सूखा भी खा रही है। और नानू को तो बहुत पसंद है, मेरी भतीजी को। सिद्धि को मैंने दिया तो उसको पसंद नहीं आया। फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसको दही में डाल दिया था। मम्मी ने रायता बनाया था, तो रायते के साथ सबको अच्छा लगता है हमारे घर में। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है ना जो कि मायके आकर के खाना है, ऐसा हो जाता है कि नहीं यार ये तो खाना है। ऐसे ना मुझे ना अपनी मम्मी के हाथ का पुलाव बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा जैसे हम लोग जो बनाते हैं, मतलब मेरे ससुराल में वेजिटेबल वाला पसंद करते हैं, बट यहाँ चंदिया में वेजिटेबल वाला नहीं पसंद करते हैं। उसमें ना ये काजू किशमिश ऐसा थोड़ा सा स्वीट सा होता है टेस्ट, तो वो बहुत पसंद है मुझे। तो मम्मी को मैंने बोला है आप बनाना, तो जब भी वो बनाएंगी मैं आपसे रेसिपी शेयर पक्के से करूँगी। एंड ये जो बेसन है ना, बेसन भी आई एम श्योर मेरे ससुराल में नहीं पसंद करेंगे अगर कभी बनाए भी तो। सिद्धि और नन्नू को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सिद्धि तो ऐसे हाथ में लेकर के उसको मसल रही थी, पर मैं तो सूखे ही खा जाऊँ। फिर बस इसके बाद मैंने जल्दी से सिद्धि की कोम वगैरह कर रही हूँ मैं। यहाँ पर निवी भी आ गई थी, तो वो कोम थोड़ी करवाने में प्रॉब्लम करती है क्योंकि अब उसके बाल भी काफ़ी बढ़ गए हैं और कर्ली हैं।
तो इसलिए उसको मैंने बाहर खड़ा कर रखा था कि काऊ देखो, ये देखो, वो देखो, थोड़ा सा बहला फुसला करके उसी फिर कंघी कर दी है। सिमटे हुए बाल अच्छे लगते हैं, वैसे मुझे वो ज़्यादा अच्छी खुले बालों में लगती है, बट वही है उसको इरिटेशन ना हो इसलिए बांध देते हैं हम। और रात को सोते समय नहीं बांधती हूँ क्योंकि वो खिंचते हैं बाल बहुत ज़्यादा। बस उसको अब थोड़ा सा एप्पल दे दिया है मैंने, तो वो बैठ के एक जगह खाएगी अपना, और तब तक कि मेरा जो दूसरा काम है वो मैं अपना करती रहूँगी। और नन्नू तो आज बेचारी बीमार डली हुई है, तो उसको मैंने पैरासीटामोल दे दिया है। फिर उसके बाद में देखती हूँ, फिर डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाऊँगी ज़रूरत पड़ी तो। अब वो जो आपने देखा सब्ज़ी वो बन गई थी, बट मैं ना वही नन्नू सिद्धि में लग गई थी, तो वो मम्मी ने मसाले वगैरह डाल के पूरा उसको कंप्लीट ही कर दिया था। मैंने सोचा था आपसे रेसिपी शेयर कर दूँगी। बस इसके बाद भैया आ गया था दुकान से, तो सिद्धि उसके साथ तो खेलती है, तो वही खेल रही थी। और पीना है बेटी को, ये लो, ये अमूल की लस्सी पी जा रही, देखो सिद्धि दात्री को। लो नींबू, क्लिप लगाइए, क्लिप लगाइए बेटा लाल। देखिए देखो 1 मिनट में पी जा रही हूँ। फिनिश हो गया, चलो एक देखो फिनिश्ड। इसको पहले कटोरी से निकाल के दिया लस्सी, तो पी रही थी, सोची दूध है ये। फिर वो बॉक्स में दिया तो पी लिया उसका कंटेनर जो है। फिर कंटेनर से निकाल के उसके सामने कटोरी से निकाल के दिया, तब समझ गई हाँ ये तो अच्छी चीज़ है यार, दूध से हट के। मम्मा हाँ मेरा मुंह, मेरा कुर्ता, मेरा कुर्ता। तो आज नन्नू को एक्चुअली मैंने नहला धुलाया था, खाना खाई थी वो, दही चावल वगैरह खिला दिए थे क्योंकि उसको लूज़ मोशन भी हो रहे थे। फिर उसके बाद वो आज ना 3 घंटे करीब सोई है, उसको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा दवाइयों। मैं डॉक्टर के यहाँ ले गई थी, फिर अब शाम का वक्त हो गया है, तो वो अब सो कर के उठी है, तो मैंने बोला थोड़ा मोड़ा खा लो जितना मन करे, तो रोटी सब्ज़ी उसको हाथ से बैठा करके खिला रही हूँ। नन्नू को थोड़ा क्या है, घर की भी याद आ जाती है, और मैं जब भी आती हूँ मायके, नन्नू मतलब बीमार तो पड़ती ही है। पहले तो बहुत ज़्यादा रोती थी, जब सिद्धि के बराबर की थी, रहती नहीं थी वो, जब सिद्धि थोड़ा फिर भी खेलती है, उसको ऐसा नहीं होता रोने का, बट नन्नू बहुत रोती थी, और अब बड़ी हो गई है तो बीमार पड़ जाती है। जब भी मैं चंदिया आती हूँ तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, नन्नू पता नहीं, नन्नू की हमेशा तबीयत ख़राब हो जाती है। इससे 2 रीज़न है। पहला तो पानी चेंज होता है तो उसको लूज़ मोशन और बुखार आ जाता है। दूसरा वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करती है, सौरभ को और दादी को। मैं जब भी आती हूँ मतलब वहाँ यहाँ उसकी तबीयत ख़राब होती है, मैं सोचती चलो ठीक है आराम से रहेंगे, जाएंगे थोड़ा सा मम्मी के साथ, यहाँ पर आराम से रहेंगे, बट वो टेंशन ही टेंशन रहती है। इसी वजह से मैं 2 दिन से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं डाल रही थी। व्लॉगिंग करने का फिर मन नहीं करता है, बच्चों की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो। और सिद्धि फिर भी सिद्धि सही है मतलब, लेकिन नन्नू की तबीयत बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, उसको बहुत ज़्यादा बुखार भी आ गया, तो थोड़ा वो याद भी करती है दादी को, बोलेगी मम्मा कब जाएंगे, मम्मा दादी क्या कर रही होगी इस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा है, उससे पूछो कि आपको चले खजुराहो चले वापस, बोलेगी नहीं नहीं जाना। और मेरे यहाँ पर बोलेंगे इसको ना हमेशा आप छोड़ के आया करो खजुराहो, और उसको मैं खजुराहो छोड़ के आऊँगी ना तो सिद्धि और मेरी याद आएगी। उसको मतलब सब चाहिए, मम्मा पापा चाचू दादी सब चाहिए। तो होता है कई कई लोगों को, कई कई बच्चों को, जैसे हम लोगों को भी था। जैसे जब हम छोटे थे मम्मी मामा के यहाँ जाती थी, तो हम लोग यहाँ वहाँ जाते थे ना मामा के यहाँ पे, तो बहुत याद करते थे, मेरा भाई मैं अपनी दादी दादा को, यहाँ पर चाचू चाचा को याद करते थे, अपने पापा को याद करते थे। तो मम्मी भी ऐसी परेशान हो जाती थी। फिर क्या करती थी मम्मी, हम लोग को छोड़ के जाती थी। थोड़े बड़े हुए तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से रहते थे। तो बस इसी वजह से मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला, और थोड़ा सा वही है, नन्नू को भी टाइम देना था नन्नू के पास। तो खैर चलिए आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, छोटा सा व्लॉग रहा होगा। कल कंटिन्यू करते हैं, और बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।